प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चिट्ठी आपकी पाठ्य पुस्तक में वसंत में पाठ नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं और इस पाठ में उन्होंने पत्रों की अहमियत को स्वीकार किया है, उनकी अहमियत के बारे में बताया है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। इसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। अजीबोगरीब कैसे है कि पहले पत्र कैसे पहुंचाए जाते थे और धीरे धीरे कहां से कहां तक का सफर पत्रों ने तय किया है। जैसे पहले कबूतरों के माध्यम से पत्र पहुंचाए जाते थे, फिर घुड़सवारों के माध्यम से, और फिर पहिए के आविष्कार के पश्चात रेलगाड़ी और वायुयान के माध्यम से पत्रों का यहां से वहां आवागमन शुरू हो गया था। और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है, यानी कि प्राचीन काल से अब तक पत्रों की उपयोगिता, उसका महत्व बरकरार है, बना हुआ है। भले ही आज हमारे पास एक से बढ़कर एक आधुनिकतम साधन है संदेश को यहां से वहां पहुंचाने के, लेकिन पत्रों का अपना ही एक महत्व है, स्थान है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। यानी कि पत्र और यहाँ पर जो आधुनिकतम साधन है, SMS है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, मतलब ये सब वो कार्य करने में सक्षम नहीं है जो उपयोगिता पत्रों में है। पत्रों में अब ऐसा क्या है, पत्रों में हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकते हैं। और जैसे ये लाइन आई है यहाँ पर, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर स्थापित करेंगे आप लोग कि पत्रों में अपनों का प्यार घुला होता है। अपनों, जो हमारे अपने हैं, सगे संबंधी हैं, वो समय निकालकर अपने प्रियजनों के पास पत्र लिखते हैं और उसमें समस्त हाल उनका पूछते हैं। सारा विवरण पूछा जाता है पत्रों के माध्यम से और अपना हाल बताया जाता है। अब जो फोन है, SMS है, इसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमने किसी को अभी जन्माष्टमी पार गया है हमारा, या फिर जो ये रक्षाबंधन गया है, यानी कि किसी प्रकार की कोई मतलब हमें शुभकामनाएं देनी है, तो हमारे पास पहले से ही फोन में व्हाट्सएप पर आए हुए संदेश को हम आगे सरका देते हैं और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर देते हैं। लेकिन पत्रों के माध्यम से हम अपने, जिसके पास हम पत्र लिख रहे हैं, उसका समस्त हाल जानते हैं और विस्तार पूर्वक उसके घर परिवार की, उसके स्वास्थ्य की, उसके काम धंधे की, यानी कि सब प्रकार की दिल से हम बातचीत पूछते हैं। तो जो संतोष हमें पत्रों के माध्यम से प्राप्त होता है वो किसी अन्य साधन से संभव ही नहीं है। पत्रों को सहेज कर भी रखा जाता है और हम फुर्सत के लम्हों में उन यादों को फिर से पढ़कर तरोताजा कर सकते हैं। तो पत्र जैसा संतोष हमें किसी अन्य साधन से नहीं मिल सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा आप लोगों का, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। सिलसिला होती है एक परंपरा, एक नया क्रम शुरू करते हैं। अब देखो, हम पत्रों के माध्यम से ही हमने अपने इतिहास के बारे में जाना कि कैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ। अगर हमारे पास कोई लिखित माध्यम नहीं होता, पत्र नहीं होते, तो हम जान ही नहीं पाते कि कैसे कैसे हम विकास की ओर आगे बढ़े हैं। तो पत्र ही हैं जो एक नया सिलसिला, एक नया क्रम शुरू करते हैं। तो जो ये बीच बीच में शब्दार्थ आ रहे हैं, इनको आप लिखते जाएंगे। सिलसिला, क्रम, परंपरा शुरू करते हैं। और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम का मतलब सभी, समस्त विवाद, झगड़े, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में जो उथल पुथल हुई है, जो फेरबदल हुए हैं, या फिर साहित्य में जो बदलाव आए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, कला की दुनिया में जो बदलाव आए हैं, ये सब जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? पत्रों के माध्यम से ही। इस प्रकार के तमाम विवाद, तमाम झगड़े, तमाम जानकारियां हमें पत्रों के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं, यानी कि नई घटनाओं की, आगे भावी समय में जो जो घटनाएं घटित होनी हैं या हुई हैं, इन सब के मूल में भी मुख्य कारण क्या है?
पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम मतलब समस्त साहित्य पत्रों पर केंद्रित मतलब आधारित है। जितना भी दुनिया का तमाम साहित्य है, इतिहास है, वो पत्रों पर ही आधारित है। पत्रों के माध्यम से ही वो बना है और हमने उसके बारे में जाना है, उसी पर आधारित है वो। अगर पत्र नहीं होते, लेखन नहीं होता, तो हम साहित्य के बारे में जान ही नहीं पाते। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। यानी कि मानव कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है, इन सब बातों का विवरण हमें पत्रों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। यानी कि चाहे कोई भी जगह हो, उत्तरी भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो, यानी कि जो उनके अंदर उनमें निहित संदेश है, जो उनमें निहित अपनों का भाव है, अपने प्रेम अपनों के द्वारा उसमें जो शब्दों में पिरोई गई जो मिठास है, अपनत्व की मिठास है, वो सब जगह एक जैसी है। भले ही वो अलग अलग भाषाओं में लिखे जाते हैं, लेकिन उनमें निहित संदेश, उनमें निहित मिठास, उनमें निहित भाव एक जैसा ही है। उसका नाम अलग अलग, यानी कि भाव तो एक जैसा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। अब जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम जाबू ये दोनों कहते हैं, और लेख ये भी लेख भी कहते हैं उसको, तथा तमिल में काडिद कहा जाता है। यानी कि उनके पत्रों के नाम अलग अलग हैं, भाषाओं के अनुसार अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है, लेकिन उनमें विद्यमान भाव एक जैसा है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोराहा नहीं है कि पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, तभी तो हम फुर्सत के लम्हों में उन यादों को तरोताजा कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। संदेह का मतलब शक, किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। यानी कि ये बात हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई इस बात से सहमत होता है कि पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं, उन यादों को हम तरोताजा कर सकते हैं, कभी भी उनको पढ़ सकते हैं और उन यादों के घेरे में हम पहुंच सकते हैं। उन जो बीते लम्हे हैं उनको दोबारा से हम याद कर सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। अब देखो, ये तो हर एक व्यक्ति का स्वभाव है अपना अपना, कि उसके लिखने का अंदाज, उसके लिखने का तरीका अलग अलग है, और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। यानी कि कोई अपने पत्रों के माध्यम से पूरा विवरण, पूरी जानकारी देता है, और कुछ राजी खुशी का समाचार लिख देते हैं, लेकिन कुछ उसमें काफी लंबा चौड़ा विवरण शामिल कर देते हैं। अब जैसे बेटा, मैं अपने भाई के पास पत्र लिखती थी, तो मेरे पत्र में सब कुछ शामिल होता था। घर में लगे हुए पेड़ पौधे और जानवर जो होते थे, गली मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस के लोग, यानी कि ऋतु का भी वर्णन होता था उसमें, कैसा मौसम है, यहाँ पर हम कैसा अनुभव कर रहे हैं, ये सब। यानी कि पत्र कम पत्रिका ज्यादा होता था। तो ये लिखने का अपना अपना अंदाज है सभी का। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर तक पहुंचते हैं। ठिकाना होता है जगह। तमाम दुनिया भर से, देखो बेटा, ये पत्रों की अहमियत ही है यहाँ पर, कि दुनिया भर में हर रोज प्रतिदिन करोड़ों पत्र, करोड़ों की संख्या में पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए अपने मतलब सही जगह पर वो पहुंचाए जाते हैं। यानी कि तलाशते। अब देखो, सभी पत्र एक ड्रम में, लाल रंग का जो डिब्बा होता है, उसमें डाले जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, और फिर वहां से कोई किसी राज्य में लिखता है, कोई किसी राज्य में लिखता है, सभी प्रकार के सरकारी पत्र भी होते हैं उसमें शामिल। तो तरह तरह के उसमें पत्र होते हैं, और उसमें से वो निकाले जाते हैं, उनकी छंटनी की जाती है राज्य के अनुसार, जिलों के अनुसार, तहसील के अनुसार, और फिर नगर शहर के अनुसार उनको अलग ढेरियों में विभक्त कर दिया जाता है, और फिर मोहल्लों के अनुसार उनको पहुंचाया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया से पत्रों को गुजरना पड़ता है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक के द्वारा डाली जाती हैं।
यानी कि कितनी, 4.5 करोड़। तो ये सब चिट्ठियों की अहमियत, उसके महत्व की ओर संकेत करती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, यानी कि पत्रों की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी कि रनर्स, यानी कि इन पर निर्भर करता था। हजारों सालों तक जो समाचार संदेश पहुंचाने का माध्यम किसके द्वारा होता रहा, हरकारे। हरकारे होता है जो गुप्तचर होते हैं, राजा लोग जो मतलब प्रयोग करते थे, जो चौकीदार या गुप्तचर, या फिर तेज घोड़े रहे हैं, जो तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़े, इनके माध्यम से संदेश यहाँ से वहां पहुंचाए जाते थे। उसके बाद क्या आया, पहिए आए, यानी कि सभ्यता का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, और फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया, यानी कि इनके माध्यम से जो संदेश पहुंचाने का साधन है, माध्यम है, वो और ज्यादा तीव्रगामी, उसको और गति प्रदान हुई। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने, संवाद होता है बातचीत, जो हमारी अभिव्यक्तियां हैं, शब्दों के माध्यम से जो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वो और भी तेज गति से तारों ने सिलसिला शुरू कर दिया, क्रम परंपरा शुरू कर दी। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है, यानी कि इसका संचार का और ज्यादा विकास हुआ है, इसको और ज्यादा तीव्र गति प्राप्त हुई है, और ये और भी जो आगे माध्यम इनका आविष्कार हुआ है, इन्होंने संचार माध्यम को और ज्यादा गति प्रदान की है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ, सुधार मतलब उसमें और ज्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट, और ज्यादा उसमें सुधार किए गए ताकि इसकी अहमियत को बरकरार रखा जाए, इसको और ज्यादा गति मिले, जो पत्र लेखन की परंपरा जो है इसको और ज्यादा विकसित किया जा सके। सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास होता है, कोशिश की गई, यानी कि जैसे अब तकनीकी विकास के कारण संचार माध्यम के नवीनतम साधन हमारे सामने आ गए हैं, तो ऐसे में कहीं जो ये पत्र परंपरा है ये मतलब समाप्ति की ओर ना चली जाए, इसलिए इस ओर अनेक ध्यान दिया गया है। इसको बरकरार रखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए इसमें और ज्यादा सुधार किए गए हैं, और जो पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए, पत्र संस्कृति, पत्र परंपरा को कायम रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, जारी रखने के लिए क्या किए गए हैं, करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। स्कूली पाठ्यक्रम में, यानी कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं पत्र लेखन, जो पत्र लेखन है हमारे पाठ्यक्रम में ये लागू कर दिया गया है। तो ये सब किस लिए किया गया है, ताकि विद्यार्थी भी इस ओर उन्मुख हो, पत्रों की अहमियत को समझे, इसके बारे में जाने, पत्र लेखन से जुड़े। तो इसलिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन विषय को शामिल कर दिया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। देखो बेटा, जो चिट्ठियां कहीं दुर्लभ न हो जाएं, इस ओर ध्यान केंद्रित करते हुए, जैसे बेटा हम लोग देखते हैं जैसे पक्षियों की प्रजातियां बिल्कुल जो लुप्त होने के कगार पर हो जाती हैं, तो पर्यावरण विभाग द्वारा उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया जाता है, हर संभव कोशिश की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही लोगों के हृदय में चिट्ठियों की अहमियत बनाए रखने के लिए किसके द्वारा, विश्व डाक संघ के द्वारा अनेक प्रयास किए गए। स्कूली पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है, और विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू कर दिया गया है। ये सब किस लिए किया गया है, ताकि पत्र लेखन परंपरा,
पत्र लेखन की जो संस्कृति है वो बरकरार रहे, जारी रहे, लुप्त न हो, उसकी अहमियत कम न हो जाए। इसलिए क्या क्या किया गया है, पाठ्यक्रम में, स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन परंपरा, पत्र लेखन को जारी किया गया है। और इसके साथ साथ 1972 से एक और क्या सिलसिला शुरू किया गया है, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं शुरू की गई हैं। ये सब इसकी अहमियत को बनाए रखने के लिए ये कोशिशें की गई हैं। और इसमें भारत देश ही नहीं, विश्व के सभी देश इसमें प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार माध्यम, संचार साधनों के तेज विकास, देखो मतलब संचार साधनों का कहाँ पर तेजी से विकास हुआ है, बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में तेजी से विकास हुआ है। और वहां पर आधुनिकतम साधन आ गए हैं जो बड़े आसानी से मतलब हमारा काम उन्होंने आसान कर दिया है। तो इससे क्या हुआ है, वहां पर चिट्ठियों की अहमियत पर, चिट्ठियों के महत्व पर, चिट्ठियों का जो स्थान था वो वहां पर कम हुआ है। चिट्ठियों पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आवाजाही मतलब उनका आवागमन, उनका आना जाना वहां पर तो प्रभावित हुआ है, असर पड़ा है वहां पर शहरी क्षेत्रों में। पर देहाती दुनिया, जो हमारी ग्रामीण, जो हमारा ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण दुनिया है, गांव हैं जो हमारे, आज भी चिट्ठियों से ही चल रहे हैं। देखो बेटा, गांव में क्या होता है, गांव के लोग सीधे सरल स्वभाव के होते हैं और वहां पर वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते और वहां पर इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। तो वो दुनिया आज भी चिट्ठियों पर टिकी हुई है, आज भी चिट्ठियों का ही वहां पर प्रचलन है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। जो ये नवीनतम साधन आ गए हैं ना संचार माध्यम के, फैक्स, ईमेल है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इन्होंने चिट्ठियों की तेजी को रोक दिया है। जो स्थान प्राचीन समय में चिट्ठियों का होता था वो आज नहीं रह गया है। और उसका कारण क्या है, उसके मूल उसकी जड़ क्या है, ये सब है, आधुनिकतम साधन है। पर व्यापारिक डाक ने की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो बिजनेस से जुड़े हुए मामले हैं, जो बिजनेस से उनका मतलब जो लेन देन होता है वो सब अभी भी किससे संभव है, चिट्ठियों से ही जारी है। सामान मंगवाना है, पहुंचाना है और हानि लाभ जो कुछ भी मतलब लेन देन है वो चिट्ठियों के माध्यम से ही उनका हो रहा है। व्यापारिक डाक की संख्या मतलब लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक जो मसले हैं, व्यापारिक जो बिजनेस से संबंधित जो कार्य हैं वो आज भी डाक के माध्यम से ही हो रही हैं। आगे हम कल पढ़ेंगे इसको, आप एक दो बार आप लोग भी ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे और इससे जुड़े हुए मैं एक दो प्रश्न आप लोगों को दूंगी और वह उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।